देखिए बच्चों इधर ध्यान दो, घात और घातांक आप अच्छी तरह जानते हैं। 2 पे 1 घात कितनी होती है बताओ? 2। क्योंकि 1 का मतलब, इस घात का मतलब होता है जिस पर भी घात है उसे 1 बार गुणा करो, यानी कि 2। 2 पे 2 घात, 2 पे 2 घात का मतलब क्या है? 4। घात का मतलब है इसे 2 बार गुणा करो। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। 2 पे 3 घात का मतलब क्या होता है? 2 का 3 बार गुणा। हाँ, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 2 पर 4 घात कितना होगा? 16। अब आप मुझे ये बताओ, 2 पे 1 घात 2, 2 पे 2 घात 4, 2 पे 3 घात 8, 2 पर 0 घात कितनी होगी? 0। 2 पर 0 घात कितनी होगी? 0। और कोई? 2। और कोई? मारो तुक्के मारो। इसका मान ना ही 0 होगा ना ही 2 होगा, इसका मान होगा 1। अब तुम में से कोई बता पाएगा 1 क्यों होगा? 1 क्यों होगा? तो देखिए, इसे इस ग्राफ से समझते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसे वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर 1 2 3 हम इन घातों को ले लेते हैं। 0 1 2 3 4। ये क्या है? आपकी घात। क्या है? घात। और ये जो है घात का परिणाम, 2 पे 1 घात कितनी होती है? 2। 2 पे 2 घात 4, 2 पे 3 घात 8। तो ये जो है इधर का, ये आपको इस घात का हल है। अब देखिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका तो हमें ज्ञात ही करना है कि 1 क्यों होता है। तो देखिए 2 पर 1 घात, 2 पर 1 घात कितना होता है? 2। तो घात कितनी है? 1। तो हमें 1 लेते हैं और इसको हल करके कितना आया? 2। तो देखो यहां पर ये 1 और यहां से 2, इस तरह से इधर से तो 2 भी चलते, और यहां जहां पे भी मिल जाएगा ये जो है ये आपका 2 पे घात 1 को अंकित करता है। 2 पे 2 घात कितनी है? 2। तो यहां तो 2 लेंगे और इसका हल कितना आया? 4। तो इधर 4 लेंगे इस तरह से और इस तरीके से। ये जो भी आएगा वो क्या है? 2 पर 2 घात, 2 स्क्वायर है ना। ये 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर का ग्राफ है। 2 पे 3 घात कितना है? 8। तो इधर तो 3 लेंगे और इधर लेंगे 8। ये बिंदु क्या है आपका? 2 क्यूब। 2 पे 3 घात। इसी तरह 2 पे 4 घात, तो देखिए यहां 4 लेंगे और यहां 16 लेंगे। इस तरीके से आपका जो आएगा ये 2 पे 4 घात। ये दिखने में एक लाइन में लग रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ नहीं है, इसलिए ये एक वक्र का आएगा। इस तरीके से आएगा, सीधी रेखा नहीं आएगी, ठीक है ना। ये इस तरह से आपका एक वक्र आएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझिए। 2 पर 1 घात तब 2, 2 पर 1 घात, तो रिजल्ट कितना आया? 2। 2 पे 2 घात, तो रिजल्ट कितना आया? 2 पे 2 घात, ये 2 घात, तो रिजल्ट कितना आया? 4। 2 पर 3 घात, तो 2 पे 3 घात, तो रिजल्ट कितना आया? 8। 2 पे 4 घात, तो रिजल्ट कितना आया? 16। यहां पे 4, तो रिजल्ट कितना आया? अब आप इसको समझिए। यहां तो देखिए आपका 4, 1 कम 3, 1 कम 2, 1 कम 1। घात तो 1 कम हो रही है, 4 3 2 1, लेकिन इसका परिणाम 16 है। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। दोबारा समझिए, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2। तो
आधा हुआ ना, तो देखिए अविभाज्य मान लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, एक के बाद क्या है देखो 4 3 2 1, एक कम हो रहा है, अगला क्या है यहाँ 0, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 2 का आधा 1, यानी कि 2 पे 0 घात, 2 पे 0 घात, उसका परिणाम कितना आया 1, यानी कि 2 पे 0 घात का परिणाम कितना आया 1। समझ आया कि नहीं आया? 2 पे घात 0 कितना होता है 1। अब ध्यान रखना, कोई भी आपको पूछे 2 पे घात 0 कितना आंसर आएगा 1। ये सभी संख्याओं पे लागू होगा। 3 पे 0 घात 1, वो भी 1 आएगा। 4 पे 0 घात 1, कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, ये स्थिति सभी में